नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले अहम सुर्खियों पे एक नज़र। जिस्मानी तौर माजूर अफराद का बैनुल अक़वामी दिन पर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। 2016 में डिसेबिलिटी एक्ट को लागू किया जाए, माजूर अफराद की इंतज़ामिया से मांग। महकमे तालीम के एक आर्जी मुलाजिम को वक्त से पहले बर्खास्त करने पर ईजैक की तशवीश, सदर ईजैक का बयान। कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 15 साल नहीं बल्कि 25 साल बाद मनसूख होगी। अखबारों में छपी खबर की तरदीद, कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का बयान। हथगोला और बारूदी मवाद पाने के बाद जम्मू के रजौरी में हाई अलर्ट। खबरों की तफसील से पहले आइए लेते हैं एक तिजारती वक्फा। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. तिजारती वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है और अब पेश है खबरों की तफसील। हर साल 3 दिसंबर को जिस्मानी तौर नाखिज़ अफराद का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज वादी में भी कई तकरीबात का एहतमाम किया गया था। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जिस्मानी तौर माजूर अफराद ने इस मौके पर एहतजाज करते हुए कहा कि 2016 में डिसेबिलिटी एक्ट कानून को ज़मीनी सतह पर लागू किया जाए। माजूर अफराद ने पेंशन में इजाफ़ा की मांग की और उनके लिए हर शोबे में मखसूस कोटा रखने की भी मांग की। अब्दुल बाट स्टेट प्रेसिडेंट हुआ कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज आलमी दिन है 3 दिसंबर को, तो हम इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है पूरे दुनिया में हमारे लिए आज नए नए कानून और हमारे फलाह बहबूद के लिए कुछ किया जाता है, मगर बदकिस्मती की वजह से यहाँ की रियासत हमारे साथ उसके बरक्स किया जाता है कि जैसे कि हमारे डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आज से पहले 4 साल गुजर गए हैं, अभी तक यहाँ पर लागू नहीं हुए हैं और हमारे बाकी भी मसले मसाइल है वो भी हल नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट इंतजामिया और मरकजी हुकूमत को अपील करते हैं कि हमारे मसले और मसाइल जल्द अज जल्द हल किया जाए, क्योंकि हम दर दर ठोकरे खाने पर मजबूर हो रहे हैं। हम सड़कों पर आने के लिए बार बार मजबूर हो रहे हैं। अगर हमारे मसले और मसाइल जल्द अज जल्द हल हो जाते हैं तो हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर नहीं होते हैं। अगर गवर्नर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत ने हमारे मसले और मसाइल जल्द अज जल्द हल नहीं किए गए और आज 3 दिसंबर के बाद हम 25 तारीख 2021 को सिविल सेक्रेटरी जम्मू में हैंगर स्ट्राइक पर गैर मुआयना उर्से के लिए जा रहे हैं। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मसले और मसाइल हल नहीं होंगे। थैंक यू। महकमे तालीम के एक आर्जी मुलाजिम को चंद रोज़ कबल महकमे से वक्त से पहले नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इस फैसले के बाद मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई, चूँकि दफ़ा 370 और 35A के खात्मे के बाद इंतज़ामिया ने अपनी नवीयत का इस किस्म का पहला फैसला सादिर किया। इस ज़मन में जब हमारे नुमाइंदे फिरदौस इलाही ने ईजैक के सदर रफ़ीक अहमद रातिर से बात की तो उनके तासुरात कुछ इस तरह थे। जब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आई और ये आर्डर निकला कि 20 और 48 के दरमियान जो मुलाजमीन हैं, अगर उनके खिलाफ़ कोई केस ऐसा हो या सरकार को ये इख्तियारात मिले कि वो उनको सर्विस से डिसबैंड करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, तो हमने उस वक्त भी रिएक्ट किया। आपने देखा होगा शायद, आपकी चैनल के ज़रिए भी मैंने बात की। मैंने कहा कि ये सरकारी मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है और इस तरह से जो वहाँ पर इमीडिएट ऑफिसर्स हैं या ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको अनलिमिटेड पावर्स मिलेंगे और वो अपनी पसंद और नापसंद पर फैसला करेंगे कि कौन काम करता है और कौन नहीं करता है। जहाँ तक ये लेटेस्ट आर्डर का ताल्लुक़ है, क्लास 4 मुलाजिम है, गरीब मुलाजिम है, मैं उनके मुतलिक डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूँ और जो वहाँ पर हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो लोग हैं, जो उनके यूनियन लीडर्स हैं, मेरा उनसे भी रब्ता है। कल ही मेरी बात हुई और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की कल हमारी मीटिंग थी। हम कल और एक मीटिंग कर रहे हैं इस बारे में और एक मुतफ़िक़ का फ़ैसला ले लेंगे और जो जितने भी लोग इसमें काम करते हैं मुलाजमीन के मामलों के हवाले से, उनके साथ बातचीत करके एक मुनज़्ज़म
प्रोग्राम दिया जाएगा जिसकी रूह से सरकार को बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि इस तरह के आर्डर्स जो हैं ये कतई तौर इंसानी हुकूक की खिलाफ हैं और ऐसे आर्डर्स को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई मामला ऐसा है कि जहाँ पर आपको लगता है कि कोई मुलाजिम किसी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है या इस तरह का कोई उसने काम किया है तो उसके लिए तहकीकात होनी चाहिए। तो आप बिना तहकीक के किसी को निकालेंगे, मेरे ख्याल में ये जेन्युइन नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि मैं इन टच हूँ, उनकी वहाँ की यूनियन से और मुलाजिमिन से भी इन टच हूँ। मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तमाम डिटेल्स। वंस आई गेट द डिटेल्स तो आप देखेंगे हम फैसला ले लेंगे इस पर क्या करेंगे। कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद यूसुफ ने चंद अखबारात में छपी हुई इस खबर की तरदीद की है कि 15 साल बाद ही कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। असल में रियासती हाई कोर्ट की जानिब से जो ऑर्डर 2017 में राइज किया गया था, उस ऑर्डर के तहत कमर्शियल गाड़ियों के लिए 25 साल तक चलने की इजाज़त होगी। अलबत्ता फिटनेस के लिए साल में 2 बार गाड़ियों का मुआयना करवाना पड़ेगा। शेख यूसुफ ने इंतज़ामिया से किराया की शरह में इजाफे पर भी नज़रसानी की मांग की। देखिए, ये बात गलत है। ये किसी ने फेक न्यूज़ पोस्ट की थी फेसबुक पे, तो वो कैरी की है अखबार वालों ने भी, जो कुछ एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसीज है, उन्होंने वही फेक न्यूज़ कैरी की हुई है और उन्होंने वो अखबारों में दे दिया है। ये गलत न्यूज़ है। कल ही एक ऑर्डर निकला है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से, जिसमें जो 15 साल जो हमारी गाड़ियां हैं उसमें 2007 में एक फैसला हुआ है, रियासती हाई कोर्ट ने हमारी गाड़ियों की एज मुकर्रर की है 25 साल। और कमर्शियल गाड़ियों की एज, कमर्शियल पैसेंजर गाड़ियों की एज मुकर्रर हुई है 25 साल। लेकिन 15 साल से 25 साल के दरमियान जो भी गाड़ी हमारी चल रही है सड़कों पे, उनके लिए लाजमी करार दिया गया कि वो 1 साल में 2 बार हमें फिटनेस करने, हर 6 महीने के बाद हमें उन गाड़ियों की फिटनेस करनी है। एज हमारी 25 साल है हमारी गाड़ियों की, कमर्शियल गाड़ियों की। जबकि ये जो फेक न्यूज आज सारे अखबारों ने, कुछ अखबारों ने कैरी की हुई है, ये गलत है। हमारी एज कल जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से, उसमें हमारा वही वो जो 20 TR के तहत 2007 में गवर्नमेंट ने कैबिनेट डिसीजन भी लिया था, उसमें कि इनकी एज 25 साल है, वो बराबर मुकर्रर किया गया है कल के हवाले से। उसमें जम्मू के ट्रांसपोर्टर ने भी हिस्सा लिया था। जो कल मीटिंग हुई थी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में, उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले थे और सारे ऑफिसर जो इसके साथ मुंसलिक है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ, वो उन्होंने एक मीटिंग ली है। ट्रांसपोर्टरों के साथ भी 25 साल, जो प्राइवेट गाड़ियां भी है उनकी लाइफ भी बढ़ा दी गई है। कोई गाड़ी कंडम नहीं होगी। ये फेक न्यूज थी, ये फेक न्यूज किसी ने कैरी की हुई है। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के पैरामेडिकल और नर्सिंग तलबा ने दोबारा एहतजाज करके इंतजामिया से कोविड-19 के पेश नज़र ऑनलाइन इम्तहानात लेने की मांग दोहराते हुए कहा कि तलबा को पहले ही 2G नेटवर्क से निसाब पूरा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर कोविड-19 के खतरात मंडलाने के बायस इसके फैलाव का खौफ तारी है। इस समय जो आप यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, ये ऑल जो भी कश्मीर वैली में पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, उसके सारे यहाँ पे बच्चे जमा हुए हैं। वो चाहे GNM हो, FM हो, MM हो या लैब हो या OT टेक्नीशियन हो, जो भी बच्चे यहाँ पे JK पैरामेडिकल काउंसिल में रन करते हैं बच्चे, वो सब यहाँ पे इस गर्ज से यहाँ पे जमा हुए हैं। इनकी डिमांड्स हैं, काफ़ी दिनों से इनकी डिमांड्स हैं कि हमारा जो ये एग्ज़ाम हो ये ऑनलाइन हो। क्योंकि अगर हम INC की गाइडलाइंस देखें, जो पहले तो कश्मीर वैली में आपको पता है कि जब स्टेटहुड को UT में कन्वर्ट किया गया, जिस वक्त दफ़ा 370 को यहाँ पे हटा दिया गया, तो उससे भी एग्ज़ाम में डिले हो गया। और उसके बाद कोविड का सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ, उसकी वजह से भी डिले हो गया। 20 जुलाई ने INC ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी बच्चे JK पैरामेडिकल काउंसिल के बच्चे उनको हम प्रमोट करेंगे और जो लास्ट ईयर के बच्चे उनको हम एग्ज़ाम्स करेंगे। अब जो INC ने खुद गाइडलाइंस डाली हैं, तो ना तो उन गाइडलाइंस को आप फॉलो कर रहे हैं, और कोविड को अगर कश्मीर में देखा जाए तो कोविड को 2-3 महीने हो गए थोड़ा बहुत रिलैक्स होके, तब भी उन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं किए और डिले लाया उन एग्ज़ाम्स में। तो अब ये लोग नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि अब इनका एग्ज़ाम करेंगे इन द ऑफलाइन मोड।
but matter is here that all the degree holders in the valley are run by in the online mode, but unfortunately it is a big injustice for the JK paramedical students जिनके साथ ये ज़्यादती हो रही है. उनको कह रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो मुकम्मल हो गया. अगर देखा जाए ये तो पता है कि आर्टिकल जब इन्होंने तोड़ा तो उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट जो सर्विस थी वो स्नैप थी. तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस दी, हमने सिलेबस कंप्लीट किया. ये सब बकवास है, ये सब झूठ है. कुछ जो भी सिलेबस है वो नील एट द बॉटम है, 0% है. किसी का सिलेबस मुकम्मल नहीं हुआ है. आप खुद अंदाज़ा कर सकते. जम्मू कश्मीर के ज़िला पुलवामा से खबर है कि दौरान शब 62 हेडक्वार्टर से मुंसलिक एक फ़ौजी ने अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया. मज़कूरा की शिनाख्त बहसती चंदा पाटिल के तौर पर हुई है. मज़कूरा फ़ौजी के खुद ही अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के वजूहात मालूम नहीं हो सके हैं. इस ज़िम्मन में पुलिस ने केस रजिस्टर करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है. आज श्रीनगर के आबी गुजर इलाके में दरियाई जहलम में एक हाउस बोट गर्क आब हुआ. नाजरीन, हम आपको बताते चले कि 2014 में सैलाब से ये हाउस बोट खस्ता हाल हो चुके हैं और 12 हाउस बोट मालिकान ने सरकार से मांग की थी कि उनकी माली मावनत करके उन्हें इन हाउस बोटों की मरम्मत करने का मौका दे. जहलम में डूबने वाला हाउस बोट फारूक अहमद निंगू का बताया जाता है. नाम कादिर गासी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हाउस बोट ओनर्स रिवर जहलम का. ये ऐसे वाक़े बहुत आए यहाँ पे रिवर जहलम में, लेकिन आज तक किसी को कोई प्लॉट नहीं मिला, कोई कंपनसेशन नहीं मिला. ये दर के ठोकरे खा रहे हैं. आज 2 बजे 3 बजे रात को यह हादसा आया. फिर हम दौड़ के आए, हमने इनकी फैमिली बचाई, इनकी बच्चे बचाए. बाकी जो इनका सामान वामान था सब चला गया. अब जो हाउस बोट है ये भी टोटल लॉस्ट हो गया सर. इसमें कोई मतलब उससे कुछ नहीं निकलेगा. एक्चुअली जो हाउस बोट डूब रहे हैं इनको हमें एक बॉटम में मरम्मत करना होता है, वो एक घास लगाना होता है. तो हमने डीसी साहब से बार बार अपील की थी. हमारे हाउस बोटों में उतनी मतलब उतनी जान नहीं है, ये तो किसी वक्त भी डूब सकता है. और बर्फ़ में इनको ज़्यादा ही खतरा है. अभी तो बर्फ़ गिरने वाला है. बर्फ़ में ज़्यादा ही खतरा, हमारे फैमिली को भी खतरा है, हमारे मतलब ये बूढ़े माँ बाप है उनको भी खतरा. अब हम डीसी साहब से अपील करते हैं ज़रा इनके बारे में सोचें. और बाकी जो डोंगा हाउस बोट्स हैं जो भी डूबने वाले हैं वो ख़त्म हो चुका, बॉटम ख़त्म हो चुका है, वो भी डूबने वाले हैं. उनके फैमिली भी खतरा है, उनके बच्चे को भी खतरा है. आप देख लीजिए, हम आप डीसी साहब से रिक्वेस्ट अपील करते हैं इनके लिए कुछ सोचिए. ये नंगे आसमान में बैठे हैं, बर्फ़ भी अगर बर्फ़ गिरेगा तो ये इनके बच्चे इनका कहाँ जाएंगे. इसके पास 4 लड़कियाँ हैं और 2 बेटे हैं, वो छोटे हैं, वो पढ़ते हैं. इसका जो फारूक अहमद नागू है वो जाता है मजदूरी करने के लिए, 200-300 रुपया कमाता है. वो क्या हाउस बोट को मरम्मत करेगा, उससे अपने बाल बच्चों को पालेंगे, अपने वो जो उसके लड़के जो पढ़ते हैं उनको ट्यूशन के लिए भेजेंगे और क्या करेंगे सर. अब हमारी तरफ से मोतबाना अपील है डीसी साहब से, ऐसे वाक़े और भी हो जाएंगे, ऐसे वाक़े और, क्योंकि जो जितने भी ये डूंगा हाउस बोट है ये ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं सैलाब से. तब से इनको कोई और 5 अगस्त से सिनस 5 अगस्त से यहाँ पे कोई टूरिज़म नहीं है. हम बेकार बेरोज़गार बैठे हैं, हमारे पास इनकम ऑफ सोर्सेस कुछ भी नहीं है, हम टोटल बेकार है. अब हमें गवर्नमेंट ने दिया है 1000 रुपया पर मंथ. 1000 रुपया को क्या बनेगा सर, आप बता दीजिए प्लीज़. 1000 रुपया को क्या बनेगा सर. जम्मू के रजौरी में पुलिस ने तब हाई अलर्ट कर दिया जब इलाके में हथगोला और शक आवर मटेरियल पाया गया. पुलिस के मुताबिक रजौरी के डीसी ऑफिस के सामने मेन रोड पर एक हथगोला और एक रेडियो के साथ जुड़ा हुआ मटेरियल पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने हाई अलर्ट करके लोगों को होशियार रहने की सलाह दी. पुलिस ने फ़ौरन ही ट्रैफिक को रोक दिया और फिर बारूदी मवाद को ज़ाया कर दिया. नाज़रीन, ये थी आज की खबरें. दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.